हेलो एवरीबॉडी। एक और नए दिन में और एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले कई वीडियोस में आपने देखे हमने अलग अलग टाइप के फ्रेगरेंस की आइटम भी बनाई थी। कार जेल परफ्यूम बनाया, कार स्प्रे परफ्यूम बनाया। उसके पहले एक वीडियो में हमने रूम फ्रेशनर भी बनाया था। उसके पहले हमने सॉलिड परफ्यूम भी बनाया था। इस तरह से अलग अलग हमने परफ्यूम्स बनाए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका बिज़नेस भी शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, इसके बारे में अलग अलग चीज़ें पूछी भी, उनको मैंने रिप्लाई भी दिया। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड भी आ रही है, तो आगे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं और भी बनाऊंगा। लेकिन आज जो प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ वो भी घर के लिए है। आजकल आपने देखा होगा मॉल में, स्पा में और अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा एक रीड डिफ्यूज़र होता है। जैसे कि लोग घरों में खुशबू करने के लिए एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, तो कभी एक ज़माने में अगरबत्ती लगाया करते थे, उसके बाद लोबान आया, उसके बाद बखूर आजकल जलाते हैं। उसी तरह से सेफ़ और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है रीड डिफ्यूज़र। तो पहले समझ लेते हैं रीड डिफ्यूज़र होता क्या है और एक एक उसका जो इंग्रेडिएंट है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। और ये रीड डिफ्यूज़र बनता बहुत सस्ते में और बिकता बहुत ही महंगे में है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये रीड बॉटल है और ये रीड स्टिक है, और ये दोनों को मिला के बोलते हैं रीड डिफ्यूज़र। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बॉटल के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये बॉटल जो है वो नैरो क्यों होती है। हमेशा रीड की डिफ्यूज़र की जो बॉटल होती है वो नैरो होती है, उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। रीड डिफ्यूज़र की जो बॉटल है वो नैरो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर से जो फ्रेगरेंस है वो जल्दी इवोपरेट ना हो जाए। अगर बड़ा मुंह वाली बॉटल होगी तो क्या होगा, फ्रेगरेंस जो होता है, खुशबू जो होती है वो जल्दी से इवोपरेट हो जाएगी और उसकी लास्टिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसलिए हमको हमेशा जो रीड डिफ्यूज़र की जो बॉटल होती है वो नैरो नेक वाली होती है। आप मार्केट से जब लोगे तो रीड डिफ्यूज़र की बॉटल आप मंगोगे तो नैरो नेक वाली ही हमेशा आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा 5 से 6 स्टिक होती है इसके अंदर। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों होती है ये 5 से 6 स्टिक? क्योंकि ये 5-6 स्टिक अगर आप नहीं रखोगे, अगर आप 1 या 2 ही स्टिक रखोगे तो इवोपरेशन जो है वो कम होगा। जब इवोपरेशन कम होगा तो खुशबू कम आएगी। इसलिए कम से कम 5 से 6 स्टिक आपको रखना होता है, तब जाके ये खुशबू अच्छे से फैलती है। अब आती है बात ये रीड स्टिक की। ये क्या करता है रीड स्टिक? रीड स्टिक क्या है? ये एक नेचुरल स्टिक है। ओके, ये पोरस होती है ना, इसके अंदर है ना बारीक बारीक होल्स होते हैं ऊपर से नीचे तक के, जिसकी वजह से ये क्या करता है कि फ्रेगरेंस को खींचता है ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ ला के इसको इवोपरेट करता है हवा में, और उसी की वजह से वो हवा में पूरी खुशबू फैलते रहती है। और ये एकदम सेफ चीज़ है रीड डिफ्यूज़र। ना इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ना इसको आग जलाना पड़ता है जिस तरह से हम लोग अगरबत्ती या बखूर में आग का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेफ़ चीज़ है और मेंटेनेंस फ्री है और घर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बोला जाता है। घर के लिए, स्पा के लिए, सैलून के लिए, ब्यूटी पार्लर्स के लिए, इसके अंदर सबके अंदर अगर खुशबू के लिए ये देखोगे तो आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि ट्रेंड में है ये प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं हम इसके एक एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर जो चीज़ें हमको लगने वाली है, पहली चीज़ है DPG यानी डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये कैरियर सोलवेंट है जो फ्रेगनेंस ऑयल को प्रॉपरली मिक्स करता है और फ्रेगरेंस को स्लोली इवोपरेट होने में हेल्प करता है, जिससे डिफ्यूज़र की फ्रेगरेंस ज़्यादा टाइम तक चलती है और ये लॉन्ग लास्टिंग बना देता है फ्रेगरेंस को। इसके बाद हम लेंगे आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट IPM। IPM फ्रेगरेंस को रीड स्टिक के थ्रू इजीली ऊपर ट्रेवल करने में हेल्प करता है। इससे ऑयल का फ्लो और डिफ्यूजन बेटर होती है, जिससे रूम में फ्रेगरेंस अच्छे से स्प्रेड होती है। इसके बाद हम लेंगे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एक फास्ट इवोपरेटिंग सोलवेंट है जो फ्रेगरेंस को एयर में जल्दी डिफ्यूज़ करने में हेल्प करता है। इससे डिफ्यूज़र का थ्रो और फ्रेगरेंस इंटेंसिटी स्ट्रांग होती है। और हम लेंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का आपको पता है क्या काम है, जो इसको बैक्टीरिया से बचाएगा, माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी करेगा। और ये है फ्रेगरेंस जो हम इसमें यूज़ करने वाले। फ्रेगरेंस आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, अलग अलग जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बीकर ले लिया है, ओके, जिसके अंदर हम बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर DPG यानी डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं IPM यानी आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट।
और इसको करेंगे अच्छी तरह से पहले मिक्स। एक बार ये अच्छी तरह से मिक्स होगा, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर इथाइल अल्कोहल और इसको भी हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, 1 लीटर का बैच का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल दे दिया है 1 लीटर के बैच के लिए, तो वहाँ से आप ले सकते हो। और फाइनली हम डालेंगे इसके अंदर हमारा प्रिजर्वेटिव। ओके, इसको भी करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और फाइनल हम डालेंगे इसके अंदर फ्रेगरेंस। तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम हमारी इस बॉटल में फिल कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ये रीड स्टिक्स डाल देंगे और इसको इस तरह से फैला लेंगे। सो फाइनली हमारा रीड डिफ्यूज़र बनके तैयार है। तो आपने देखा कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको सिंपल तरीके से बनाना बताऊँ, ताकि आप घर से भी इसको बना के आराम से सेल कर सको। अब बात आती है बिकता कितने में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है ये कितने में बिकता है। ये 250 रुपये से लेके तो 500 साढ़े 500 रुपये तक भी बिकता है। नॉर्मली जो पैकेजिंग मिलती है मार्केट में वो 50 ml में मिलती है और 100 ml में मिलती है। तो हमने जो अभी ये प्रोडक्ट बनाया है ये 50 ml में बनाया है। तो 50 ml का आपने प्राइस देखा 200-250 रुपये में ये बिकता है। और ये बनता कितने में, चलो अब ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए उसका मैंने यहाँ पे लिख के लाया हूँ कि कितने में ये हमको पड़ता है। ओके, तो ये जो बैच साइज़ है वो 1 किलो का बैच साइज़ है या 1 लीटर का बैच साइज़ आप समझ लो। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे DPG जाएगा हमारा 90 रुपये का 1 किलो के बैच में। सारे प्राइजेस जो है इंडिया मार्ट से लिया हूँ, बल्क के प्राइजेस है। तो DPG जाएगा हमारा 90 रुपीज़ का। IPM जो जाएगा हमारा वो 38 रुपीज़ का। इथाइल अल्कोहल जाएगा इसमें हमारा 12 रुपये का। परफ्यूम जो है हमारा 300 रुपये का जाएगा। और जो हमने प्रिजर्वेटिव डाला है वो 10 पैसे का जाता है। उसके अलावा कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो ये टोटल जो होता है वो 440 रुपया हुआ 1 लीटर का। तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं 450 रुपीज़ का। तो 450 रुपीज़ का अगर ये हमको पड़ता है तो 10 100 ml की बॉटल बनेगी और 20 50 ml की बॉटल बनेगी। तो हम 50 ml की बॉटल का कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि हमने अभी स्क्रीनशॉट देखा 200-250 रुपये में बिकता है। तो 50 ml की बॉटल जो हमको पड़ती है उसका अंदर का मटेरियल जो है वो हमको पड़ेगा 22 रुपये का। इसके अलावा ये जो बॉटल आती है वो रीड स्टिक और बॉटल की कॉस्ट आती है 25 रुपीज़ और रीड स्टिक की जो कॉस्ट आती है वो 1 रुपया पर पीस पड़ती है हमको। तो 6 अगर आप डालते हो तो 6 रुपया हो जाता है। तो 34 रुपीज़ का हमको बॉटल और स्टिक पड़ जाती है। अगर आप बल्क में लोगे तो और भी सस्ते में पड़ेगी, लेकिन जो नॉर्मल रेट है मैं आपको बता दिया। तो 34 रुपीज़ की हमको 31 रुपीज़ की सॉरी हमको पड़ गई बॉटल और स्टिक। और हमको जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितने का पड़ा, वो 22 रुपये का पड़ा। तो ये हो गया 31 और 22, 31 प्लस 22 कितना हो गया 53 रुपीज़। तो ये 53 रुपीज़ में हमको ये कंप्लीट होके बन गया। अब इसके अंदर आपका बॉक्स आएगा। अगर आप बॉक्स पैकिंग करते हो, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया सबके बॉक्स पैकिंग है, तो बॉक्स की भी आपको कॉस्टिंग इसके अंदर गिननी है। तो 5 रुपये का भी अगर आप अच्छा सा बॉक्स बनाते हो तो बल्क में बनाते हो तो 5 रुपये में वो बॉक्स बन जाता है। तो वो बॉक्स पैकिंग अगर आप करते हो तो 5 रुपये और ऐड कर लीजिए इसके अंदर। तो 5 रुपये वो ऐड करने के बाद ये हमको 56 रुपीज़ में पड़ता है। हम पकड़ लेते हैं 60 रुपीज़ में पड़ता है सारी चीज़ें मिला के। और ये बिकता कितना है 200 से लेके 250 तक। और 100 ml का आप बनाते हो तो 500 रुपये तक का ही ये बिकता है। तो इस तरह से आप ये प्रोडक्ट घर से बना के अच्छे से बेच सकते हो।
आप होटल्स को कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन आप इसको बेच सकते हो। इसके अंदर अलग अलग फ्रेगरेंसेस आप डाल सकते हो। हर्बल फ्रेगरेंसेस जब बनते हैं तो लेवेंडर इसमें यूज़ होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल यूज़ करके आप उसको और अच्छे रेट में बेच सकते हो। जैसे कि अभी हमने जो यूज़ किया है वो परफ्यूम फ्रेगरेंस यूज़ किया है, फाइन फ्रेगरेंस यूज़ किया है, लेकिन आप एसेंशियल ऑयल से भी इसको बना सकते हो। लेकिन एसेंशियल ऑयल से बनाओगे तो इसकी कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, तो वो बिकेगा भी हाई प्राइस में। तो इस तरह से आप अपने घर से इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको स्टार्ट करने में। इजीली अपने घर से आप स्टार्ट करो और अच्छी इनकम इससे ले सकते हो। और वो बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है आज की तारीख में। ये रीड डिफ्यूज़र आजकल आप देखोगे हर जगह आपको मिलेगा। डेकोरेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। हाँ, प्लस ये बॉटल्स जो है अलग अलग फैंसी बॉटल्स भी आती है। आप जरा सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी फैंसी बॉटल्स। फैंसी बॉटल्स के प्राइजेस भी अलग होते हैं और उसके रेट भी अलग होते हैं। ये ग्लास है वैसा उसी तरह से सिरेमिक में भी आती है, कोटेड वाली, ब्लैक, वाइट, अलग अलग कलर में, उसके ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस बनी होती है, इस तरह से भी आती है। तो वो डेकोरेटिव रीड डिफ्यूज़र होती है, तो वो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। रीड डालने के बाद कम से कम 1 घंटा इसको लगता है पूरी रीड के ऊपर आने को। तो इसको इस तरह से कोई भी घर के आप कोने में रख दे सकते हो और उसके बाद आस्ते आस्ते उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में आते रहेगी। हम जब घर में रहते हैं तो हमको थोड़ी देर एहसास होता है, बाद में हमको नहीं एहसास होता है खुशबू का, क्योंकि हमारी जो नाक है वो उस खुशबू के साथ सेंसिटिविटी आ जाती है उसके अंदर, नोज़ ब्लॉक बोलते हैं उसको, तो वो ब्लॉक हो जाती है उस खुशबू से। लेकिन बाहर से जब भी कोई घर के अंदर आएगा तो उसको फील होगा कि बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आज का ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।